और कलश यात्रा की महिमा क्या बताई गई? वैसे जाना तो अपने को प्रथम उसमें घाट पे था, पर गर्मी बढ़ रही थी, समय ज्यादा हो रहा था, तो 2 नंबर घाट से ही जल लेकर के शीघ्र वापस आना पड़ा। लेकिन मैं तो कहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनिया। 2 नंबर तक भी गए, पास तक भी गए, तो जो संतों के साथ भगवान की तरफ या तीर्थ क्षेत्र में एक एक कदम हम बढ़ाते हैं ना, या संतों के दर्शन के लिए एक एक कदम बढ़ाते हैं, या भागवत की कलश यात्रा के लिए एक एक पग आगे रखते हैं, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। क्या कहा है? ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, एक एक कदम तो कोटिन यज्ञ समान। किसी ने गिना आप कितने कदम चल करके आए हो? किसी ने काउंट नहीं किया, पर प्रत्येक कदम पर करोड़ों यज्ञों के समान आपको पुण्य की प्राप्ति हुई है। आज महाभारत में आती है ना कथा, राजस्वी यज्ञ करने गए जब अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों, तो भगवान से पूछा कि हे गोविंद, हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने अपना शंख दिया अर्जुन को और कहा, जिस दिन ये अपने आप बजने लगे ना, तो समझ जाना कि आपका यज्ञ सफल हो गया। पांडवों ने यज्ञ किया, दूर दूर क्षेत्रों से सभी संतों को बुलाया, यज्ञ किया, लेकिन पूर्ण आहुति के बाद शंख बजा नहीं। तो क्या भगवान ने झूठ बोला? भगवान की बात क्या मिथ्या थी कि शंख बजेगा? नहीं बजा। तो कहीं ना कोई त्रुटि अवश्य रह गई है। इस एक को दिखाने के पहले इन 3 का जवाब हमारे पास होना चाहिए। भगवान के पास मैं जाऊं कि आपका कहा हुआ शंख बजा नहीं, उसके पूर्व में कमी क्या रह गई, ये हमें जानना चाहिए। सभी संतों को बुलाया था। पास ही में एक सुपच्च वाल्मीकि नामक संत रहते थे। तो अर्जुन ने कहा, इनको क्या बुलाना है, वाल्मीकि हैं। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं, जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। मार्केट में जाओगे आप खड्ग खरीदने, तलवार, तो म्यान को देख करके उसकी कीमत नहीं करोगे, तलवार कैसी है उसकी कीमत करोगे। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। संतों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन पांडवों ने सोचा कि ये वाल्मीकि हैं, तो इनको क्यों बुलाऊं? तो भगवान ने कहा, बस यहीं पर त्रुटि रह गई तुम्हारी। जो तुमने संतों को इन दृष्टि से जाति और भेद में देखा है, तो क्या करें? बोले, अब जाओ, जाकर के उनको मना करके लाओ, तभी तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। अर्जुन गए, अर्जुन को मना कर दिया कि पहले तुमको ध्यान नहीं आया था, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आज यज्ञ सफल नहीं हो रहा तो मेरी याद आई, प्रारंभ में क्यों नहीं बुलाया? मैं ऐसी जगह पर नहीं जाता। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पाठ आता था वो, कंचन वर्षे में, अब तुम चाहे सोने से वृष्टि करवा दो, पर तुम्हारे राज्य के अंदर मैं नहीं जा सकता। अर्जुन वापस आ गए। कारण क्यों नहीं गए? संत ने कह दिया, जिसने 1 करोड़ यज्ञ का पुण्य प्राप्त किया हो अपने जीवन में, उसके ही घर में जाता हूं। अर्जुन तो अंदर से हिल गए कि मैं तो अपना प्रथम यज्ञ करने जा रहा था और इनको बुलाया नहीं, और ये तो पहुंची हुई मूर्ति है जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ यज्ञ।
अर्जुन वापस आ गए, ये नहीं जाएंगे महाराज। निराश बैठे थे कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा। पांचाली बोल पड़ी, एक बार हमें भी तो लेकर चलिए, मैं भी उन संतों के दर्शन करूं। संतों के दर्शन करने के लिए महाराज गई द्रौपदी और जाकर के प्रणाम किया, महाराज जी यज्ञ को सफल करने के लिए चलिए हमारे घर। संत जी ने कह दिया 1 करोड़ यज्ञ किए हैं क्या आपने? बोले अभी तो ये प्रथम ही यज्ञ होने वाला है। बोले तो जाओ, जिस दिन तुम्हारे 1 करोड़ यज्ञ हो जाएं उस दिन हमारे यहाँ पर निमंत्रण लेकर के आ जाना। तो द्रौपदी है ना, जो उनको परम विद्वान की श्रेणी में कहा गया है, तो जैसे ही संत जी ने करोड़ की बात की तो तुरंत द्रौपदी ने कह दिया कि जब शास्त्र और संत कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, कोई माया नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, मैं अपने चरण दासियों को अपने सर पर रख करके आई हूं, सारे सुखों को त्याग करके आई हूं। और आप लोग तो कहते हो कि जब माया अभिमान नहीं होता और ऐसी परिस्थिति में ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब ऐसी स्थिति में आप गिन लेना महाराज मैं कितने पग आगे बढ़ा करके आई हूं, और एक पग पर अगर 1 करोड़ यज्ञों का पुण्य है तो लगा लेना आज मैंने कितने करोड़ यज्ञ कर लिए। बोलिए राधे राधे। संत जी ने तो हाथ जोड़ लिया द्रौपदी के सामने, धन्य है देवी। और उसी समय तत्क्षण खड़े होकर के राजसी यज्ञ में आए और शंख बज उठा। भगवान ने कहा पांडवों तुम्हारा ये राजसी यज्ञ संपन्न हुआ। अर्थात कहना मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कलश यात्रा आज की है तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। बलवा के बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। इस आयोजन की भूमिका बनते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो गए। कई बार ऐसी स्थिति आई आयोजन होगा अथवा नहीं होगा, और हमारा प्रारंभ से ही प्रयास ये रहा कि अगर श्री राम वृंदावन में, देखो देश के कोने कोने में जगह जगह जाकर कथा तो करते ही हैं, लेकिन जहां से ये फल प्राप्त हुआ है अगर इसी कर्म भूमि में हमें हमारी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिलता है तो जैसे भी हो पाए, जैसे भी संभव हो, ये आयोजन होना चाहिए। तो इस आयोजन में जिन जिन महानुभावों का श्रमिक दान लगा हुआ है, एक बार उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार उनका ताली बजा करके आप अभिवंदन करें। और समय अभाव है, इसी के साथ ही कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। आज भागवत कथा का प्रथम दिन है। कथा क्या है? अभी अगर रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं, आप हर किसी को तो जानते नहीं हो, बड़े बड़े लोग भी जा रहे होंगे, नेता मंत्री भी जा रहे होंगे, आचार्य इत्यादि जा रहे होंगे, लेकिन जब तक उनकी महानता को आप सुनोगे नहीं तो पहचानोगे नहीं। तो वो कौन है, उनको जानने के लिए उनकी महत्ता को सुनना पड़ेगा। तो आज से विगत 7 दिन तक हम जो कथा श्रवण करेंगे, वास्तव में ये भागवत क्या है, इनकी महानता को सुनने के लिए आज हमको महात्म सुनना पड़ेगा। तो महात्म क्या है? अपनी महानता को रोड चलता व्यक्ति बखान तो नहीं करता जाएगा कोई कि मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया है। उसको किसी ना किसी के द्वारा सुना ही जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से भागवत ने अपनी महानता नहीं गाई। पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में भागवत की महानता बताई है। उन्हीं 6 अध्यायों के ये कथा महात्म के रूप में स्थित है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
सर्वप्रथम हम कथा प्रारंभ करने से पहले किसको प्रणाम करते हैं? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद स्वरूप जो हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। करते क्या है भाई, ये कौन है? बोले हमारे नारायण जो तीन स्वरूप में व्याप्त होते हैं, रहते हैं, सत चित और आनंद, इनको हम प्रणाम करते हैं। तो क्या करते हैं ये तीनों स्वरूप में? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, विश्व उत्पत्ति इत्यादि, आदि का शब्द लगा हुआ है। क्या लगा है? विश्वोत्पत्त्यादि, आदि। तो केवल विश्व की उत्पत्ति ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं? बोले नारायण जरा से गंभीर हो जाएं तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और थोड़ा सा अपनी नजरों को झुका करके अगर नारायण मुस्कुरा दें तो सृष्टि का पालन होने लगता है। और जरा सा क्रोध आया तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, 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 भ्रकुटी विलास सपने हो संकट करई न सोई, सपने हो संकट करई न सोई। जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अरे वाह ठीक है, करते होंगे जो करते होंगे, हमारे किस काम के हैं? प्रायः इंसान अपना ही लाभ देखता है हर कार्य में। तो कहते हैं अगर तुमने इनकी चरण शरण ग्रहण कर ली ना तो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, दैविक दैहिक भौतिक। दैविक ताप होता है, किसी के विवाह में जा रहे थे, अचानक ऐसी कोई आपदा आ जाए कि जा ही ना पाओ, ये होता है दैविक ताप। एक होता है दैहिक ताप, घर में बहुत सारा माल खजाना पड़ा है, बहुत सारा धन है, लेकिन डॉक्टर के पास गए तो कह दिया सूखे फुलके और मूंग की दाल का पानी ही खा सकते हो। अब धन बहुत घर में पड़ा है, क्या किस काम का? तो ये हो गया दैहिक ताप, क्या खाऊं। और एक होता है भौतिक ताप, जठराग्नि तो बड़ी प्रबल है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। तो एक जगह क्या खाऊं और एक जगह क्या क्या खाऊं। तो अगर इन तीनों तापों से मुक्त होना है तो इनकी चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में ये बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी ने राघवेंद्र सरकार की चरण शरण ग्रहण की तो इन तापों से मुक्त रहे। तो मेरा भी निवेदन है कि आप लोग भी अगर इनकी चरण शरण ग्रहण करेंगे तो गवाह है वाल्मीकि और रामचरितमानस कि किसी को इन तापों से ग्रसित नहीं होना पड़ा। एक दिन 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे बैठे
आपस में विचार कर रहे थे कि कुछ सत्संग किया जाए, सत्संग किया जाए। तो 88,000 ऋषियों में हजारों हजारों वर्ष पुराने संत बैठे थे। तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं पहले महाराज आप सुनाइए। तो दूसरे कहते हैं, अरे हमसे बड़े तो वशिष्ठ जी बैठे हैं, इनको कहो ये सुनाए। तो उसी समय एक छोटा सा बालक दिखाई पड़ा। तो कहा, कोई मत सुनाओ, इस बालक को लाकर के व्यास गद्दी में बिठा दो और रोमहर्षण जी के पुत्र श्री सूत जी महाराज को बिठा 88,000 ऋषियों ने गद्दी में बिठा करके और सुंदर सा प्रश्न कर दिया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। हे श्री सूत जी महाराज, ये जो हमारा जीवन है ना, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, हमारे हृदय में ये अज्ञान का भयंकर अंधकार है। और महाराज आपकी तो बात ही क्या कहें, आपके अंदर तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश आपके अंदर जो ये भरा पड़ा है ना, तो कृपा करके उस करोड़ों सूर्यों की जो किरण है, वो छोटी सी किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारा ये अज्ञानित मिर ध्वस्त हो जाए। हे सूत जी, कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं आज तक, पर वास्तविक कथाओं का सार क्या है, आज कृपा करके आप हमको बताइए। कि सूताख्या ही कथा सारो तुम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को उन कथा सार का रस पान कराइए। एक बात पूछना चाहता हूं कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते मां, भक्ति ज्ञान वैराग्य भजन पूजन आचरण, इन सभी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आज संसार फंसा पड़ा है, लेकिन इन चीजों को बढ़ाने के लिए कोई भी अपने मन में चिंतन नहीं करता है, चिंता से ही व्याप्त है। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। महाराज अगर चिंतामणि किसी को मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, तो जो चिंतन करें कल्पना करें वो प्राप्त हो सकता है, यहां तक कि सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की संपदा को सुख को भी प्राप्त करा देगा। लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी अति सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो हे सूत जी, आज आप हमारे ऊपर कृपा करें। कल्प वृक्ष का क्या मतलब? बोले कोई एक पथिक रास्ते से जा रहा था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो उसको ये पता नहीं है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया शीतल छाया में, तो मन में सोचने लगा बड़ी सुंदर छाया है, अगर जल पान करने को मिल जाए। मन में कल्पना की कि उसको सुंदर सा शीतल जल पीने को मिला, तो अब मन में विचार करने लगा भोजन करने को भी मिल जाए। तो कल्प वृक्ष की कल्पना करते ही भोजन भी मिल गया। अब सोचने लगा भोजन तो कर लिए, अब चला नहीं जा रहा है, अगर विश्राम करने के लिए आसन मिल जाए। तो विश्राम करने को आसन भी मिल गया, पर इस कलिकाल में प्राणी इतना मूर्ख हो गया कि इतने में भी नहीं समझ पाया कि जब कल्पना करने के बाद ये चीजें हमको मिल रही हैं तो इसका कारण क्या है। और उस मूर्ख ने मन में सोच लिया कि अगर कहीं मैं सो गया तो शेर ना आ जाए, सोचते ही शेर आ गया, और सोचा कहीं खा ना जाए, तो गोविंदाय नमो नमः। भागवत कल्प वृक्ष है, इनके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वो प्राप्त होगा।
लेकिन ध्यान ये रहे कल्पना करने वाला पात्र कैसा है, कहीं शेर की कल्पना तो नहीं कर रहा है। महाराज, हे गुरुदेव भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे इस अज्ञानित मेरे को ध्वस्त कर दीजिए। तो यहां से सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रासा कि काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णा सहित श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम् इरेण सुखेण भासितम्। इस कलिकाल में इंसान की क्या स्थिति है मालूम है? काल व्याल, काल के गाल पर ग्रास बना हुआ बैठा है। काल कौन हुआ? सर्प। जैसे सर्प मेढक को पकड़ लेता है और मेढक जानता है कि मुझे सर्प ने पकड़ लिया, फिर भी अपने पैर छटपटाना नहीं छोड़ता है, बाहर की तरफ भागता है। तो हम काल के गाल में बैठे हैं। किस समय ये काल अपना गाल बंद कर दे और हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन वहां पर बैठ करके भी मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मैं हूं, इन्हीं चक्करों में जीवन व्यतीत करता है। और एक दिन आता है कि काल रूपी व्याल अपने गाल पे रखे हुए ग्रास को खा जाता है। तो इस काल के गाल से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत कथा का सार जो है वो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो ये सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों से, और ये छोटा सा बालक निवेदन कर रहा है आप लोगों से। तो अब भाई हाथ उठा के बताओ, काल के गाल से किसको किसको बचना है? किसी को नहीं बचना। तो कल से ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, और अगर काल के गाल का ग्रास बनना नहीं चाहते हो तो इधर आ जाना, और अगर बनना है तो आपकी मर्जी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कथा प्रारंभ हुई तो सभी देवताओं ने ऊपर मन में विचार किया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि जब परीक्षित को श्राप मिला तो सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। तो देवताओं ने मन में विचार किया कि क्यों ना हम अमृत ले जाकर के परीक्षित को दे दें, कथा विस्तार से आएगी। क्यों ना परीक्षित को अमृत दे दें, तो ये मरने से बच जाएगा, तो इसको अमृत तो प्रदान हो जाएगा और हम कथामृत ले लेंगे, उसको सुधामृत दे देंगे। सारे देवता सुधामृत को लेकर के और सुखताल में सुखदेव भगवान के पास पहुंच गए, सूत जी कहते हैं, और हाथ में अमृत का कलश लेकर कहने लगे, सुधा कुंभम गृहेत्वैवा देवास्तत्र समागमन। हे सूत जी महाराज, हे सुखदेव भगवान, परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का जो श्राप मिला है ना, तो आप ये अमृत उसको पिला दो, ये कभी जिंदगी में मरेगा ही नहीं। अच्छा, बोले आप इसके बदले में हमको हमें एक कथामृत का पान करवा दो। तो ध्यान रखिए, अगर ज्यादा कोई आपके फायदे की बात करने लगे ना, तो तुरंत विचार करना चाहिए, या तो ये आपसे अत्यधिक प्रेम करता है या फिर कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो देवता परीक्षित से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि जिस अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, देवासुर जैसा संग्राम हो गया, और आज उस अमृत को ये इतने प्रेम से दे रहे हैं, कारण क्या है? विचार किया तो मन में क्या दिखा कि हमारी कथामृत है मणि,
और उनका सुधामृत है छोटे से कांच का टुकड़ा, क्योंकि सुधामृत पिलाने के बाद इंसान अमर तो हो सकता है लेकिन अमरत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। 70 साल के बाद और बुजुर्ग होगा, 80 का होगा, 90 का, 100 का। 100 के बाद बच्चों से पानी मांगेगा तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। लेकिन अगर वो मरना चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, अमरत्व मिल जाए, तो वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया। कथा सुनने वाला मरेगा तो जरूर, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, वापस उसको जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कथामृत अमृत को प्रदान करता है, अभयत्व को प्रदान करता है, दोबारा कभी उसको जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा और जीवन में कभी भय ही नहीं होगा। विचार किया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्मा ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहास। कहां मेरी कथामृत और कहां ये कांच का टुकड़ा सुधामृत? देवताओं से कह दिया। ब्रह्मरात सुखदेव जी महाराज का नाम है। विचार करके देवताओं की हंसी कर दी कि तुम अपने जरा से कांच के टुकड़े को लेकर के आए हो और हमारे इस बहुमूल्य मणि को लेकर जाना चाहते हो। हंसी करके भगा दिया। तो एक श्रोताओं में से एक आदमी, एक संत जी खड़े होकर बोलने लगे कि महाराज आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप हमें ये बताइए, ये जो श्रीमद् भागवत कथामृत है इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? और प्रथम बार इसको 7 दिन में किसने सुनाई, किसको सुनाई? सूत जी महाराज कहते हैं कि इसको नारद जी ने 7 दिन में सुनी थी और सौनकादिक ऋषियों ने 7 दिन में सुनाई थी। सनकादिक ऋषियों ने तो पुनः सौनकादियों ने प्रश्न कर दिया कि नारद जी कहीं 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं हैं और सनकादिक ऋषि कहीं से उठते नहीं हैं। तो जब एक रुक नहीं सकता, एक चल नहीं सकता, तो इन दोनों का संगम कैसे हुआ? कृपा करके हमें इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तो अब सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्त्र नारद। एक बार की बात है, विशालापुरी क्षेत्र में, विशालापुरी जानते हैं बद्री नारायण को कहा गया है, विशालापुरी क्षेत्र में 4 ऋषि घूम रहे थे, सनकादिक ऋषि। मन में इच्छा थी कि सत्संग करेंगे, क्योंकि इनका जीवन कथा मात्रैक जीवन है। उठते जागते सोते बैठते हर समय कथा सुनते हैं। अगर कोई अच्छा श्रोता मिल गया तो नीचे बैठ के सुनने लगते हैं, कोई अच्छा वक्ता मिल गया तो नहीं मिला श्रोता मिला तो उसको सुनाने लगते हैं, और वक्ता मिल गया तो सुनने लगते हैं। और कोई नहीं मिला तो 4 में से एक भाई को गद्दी में बिठा दिया और 3 स्वयं ही बैठ करके सुनने लगते हैं, क्योंकि इनको हर समय सत्संग ही चाहिए। तो आज भी ये सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। तो सामने से देखा दद्रसुस्त्र नारद, प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, आज तो नारद जी महाराज से मिले हैं, आज तो सत्संग का कुछ और ही आनंद आएगा। पास में गए, नारद जी को देखा कि नारद जी के चेहरे के तो 12 बजे हुए हैं, अभी भी 12 बजने वाला है। तो प्रश्न कर दिया नारद जी से, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनो तव। हे ब्राह्मण,
ये आपका जो ये दीनहीन चेहरा है, क्या हो गया? चेहरा क्यों उतार के जा रहे हो? कुतस चिंता तुरो भवान, ऐसी कौन सी बलवती चिंता है जो आपको सताए जा रही है कि आपके चेहरे की पूरी रौनकता ही समाप्त हो गई है? और मैं देख रहा हूं कि त्वरितम गम्यते कुत्रा, बहुत जल्दी जल्दी दौड़े भागे जा रहे हो। कुतश्चागमनम तवा, क्या कारण है, कहां जा रहे हो? सच बताऊं तो आज आपके चेहरे को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी कृपण, किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। और कृपण का धन चोरी हो गया हो तो चेहरा कैसा हो जाता है? ठीक उसी प्रकार से आज आपका भी चेहरा देखने को मिला। लेकिन आप तो संत हैं, आपका धन कौन चुरा सकता है? आपके पास जो धन की पूंजी है, ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता, ना अग्नि जला सकती, ना किसी नदी में बहाया जा सकता है। कौन सा धन है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 जीवन धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। श्री राधे। आप लोगों में से राधा धन किसका किसका है? कागज के टुकड़े का धन है आपके पास या राधा नाम का धन है? कागज का टुकड़ा एक दिन खत्म भी हो जाएगा, चोरी भी हो जाएगा, लेकिन जो धन नारद जी के पास है उसको कुछ नहीं हो सकता। तो जिसका जिसका धन राधा है, दोनों हाथों को ऊपर करो, सभी लोग दोनों हाथ। हरि बोल। श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा, 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 राधा। संतन धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा,
बोले राधा गोविंद भगवान की जय। अब देखो भाई, ऐसा धन होने से ना तो टेंशन सताएगी, ना किसी चोर का भय होगा। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारा धन कोई चोरी नहीं गया है। बोले तो कहते हैं एक बार मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मेरी इच्छा हुई कि एक बार मैं जाकर के पृथ्वी के दर्शन करूं जहां पर भगवान अवतार लेते हैं। तो कहां कहां पर गया पृथ्वी में? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज इलाहाबाद गया, काशी बनारस गया, गोदावरी के तट नासिक पंचवटी गया, और तो और हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग में सेतु, राम सेतु, रामेश्वर इत्यादि इत्यादि गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पूरी पृथ्वी को मैंने देखा, लेकिन मैंने जो सोचा था कि जब भगवान आते हैं तो उस जगह पे तो शांति होगी, लेकिन मेरे हृदय को कहीं पर भी शांति नहीं मिली। क्या कारण हुआ भाई जो तीर्थों में तुम्हें शांति नहीं मिली? तो कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौच्यम दयादानम न विद्यते। प्रातः कालीन से उठते हैं तो सत्य तो बोलता ही नहीं है कोई। सत्यम नास्ति, सत्य का तो नाम निशान भी नहीं है। शौच्यम तपः, कोई शुद्धि नहीं है, कोई तप नहीं है। दया, ना तो किसी पर दया करते हैं और ना ही तो दान करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में लिखा हुआ है। और बोले प्रातः कालीन से उठते हैं तो उठकर उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। वराका जानते हो आप? वराह, कुछ लोग मारवाड़ी भी बैठे हैं, आपके यहाँ बंडूरा बोलते हैं उसे, सुअर। तो उसका काम क्या होता है? प्रातः कालीन से उठ करके अपना पेट भरना शुरू कर देता है। तो उदरम भरिणो जीवा, उदर कैसे भरे? झूठ बोल करके, किसी को मार करके, लूट करके, चोरी करके। वराका, सुअर की तरह। तो प्यार से तो बोलते होंगे? नहीं नहीं, कूट भाषणा, ऐसी बातें करते हैं जैसे लट्ट लेकर के मार रहे हो। निर्मलता बची ही नहीं है। और क्या बोले, कलिकाल की ये स्थिति हो गई है प्राणियों की कि मंदा सुमंद मतयो, मति जो है वो भी मंद हो गई है, बुद्धि से कोई काम करता ही नहीं है। तो बात ठीक है, कोई बात नहीं, मति नहीं है तो भाग्य तो साथ देता होगा। बोले मंद भाग्यो पद्रता, भाग्य भी मंद हो चुका है, ना तो बुद्धि साथ देती ना भाग्य साथ देता है। क्यों? बोले कि मेरे इच्छा जागृत हुई कि मैं जाकर के थोड़ा संतों को देखूं। तो संतों को देखा, पाखंड नरिता संतो विरक्ता सपरिग्रह पापस्य इति खंडः स पाखंडः। जो पाप का ही खंड बन जाए उसे पाखंड कहते हैं। ये हमने देखा संतों के स्वरूप में। नारद जी कहते हैं
क्या बोले कि जब एक संत जी को पता चला कि आज नारद जी आ रहे हैं तो बहुत सारे हाथी घोड़े रास्ते में लगवा दिए गए स्वागत के लिए। मैंने पूछा भाई कौन है ये, किसके स्वागत में, कौन कर रहा है हमारा स्वागत? बोले वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, आश्रम त्यागी जी महाराज का है। नाम क्या है? त्यागी जी। और स्वागत में हाथी घोड़े लगे हैं, सामने बिल्डिंग दिखा दी। आगे गए, बोले ये बच्चे किसके रो रहे हैं? तो ब्रह्मचारी जी के बच्चों की आवाज आ रही है, इत्यादि इत्यादि। देखा मेरा मन शांत नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो अब गृहस्थों में जाकर के देख लें। तो गृहस्थों में देखा तो पति पत्नी का क्लेश ही चलता रहता है। क्यों, क्या हो गया भाई? कि तरुणी प्रभुता गे स्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता, जो नई नई बहू आई है ना, उनका प्रभुत्व चलने लगता है घर में। घर के माता पिता से कुछ सलाह नहीं ली जाती है। पहले तो बहू के आते ही माता पिता की खटिया किसी ना किसी अनाथालय में होती है, और अगर नहीं होती तो घर के किसी कोने में ही पड़े रहते हैं अगर जबरदस्ती रहेंगे। माता पिता की सेवा घर में कब तक? तिजोरी की चाबी उनके पास तब तक। बहू के हाथ में चाबी आई, माता पिता की खटिया घर के कोने में गई। तो वह कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए तो घर में एक कोने में पड़े रहते हैं, सही है। बोले अगर कोई घर में बड़ा कार्य करने भी जाते हैं ना, तो अब उनसे सलाह नहीं ली जाती है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए स्याल को बुद्धि दायका, पत्नी के भाई साले साहब से सलाह ली जाती है कि भाई साहब हमको ये कार्य करना है। कोई है तो नहीं यहाँ साला जीजा? वो तो क्षमा करना, कथा में ही लिखा है। स्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से बुद्धि ली जाती है। और क्या? बोले कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का क्रय विक्रय होता है। पहले होते थे समधी, जिन लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता की बुद्धि समान हो जाए उसको कहते हैं समधी। आज के समय में हमारी लड़की ने इतना पढ़ रखा है, यहाँ पर नौकरी करती है, आपका लड़का क्या करता है? या लड़का महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या दोगे? तो लड़कियों को आजकल बेचने लगे हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात, अब जो माता पिता अपनी लड़की के साथ 8 लाख 10 लाख रुपए दे करके भेजेगा, आप उससे 1 गिलास पानी की आशा कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये पैसा दे करके आई है, तो आपको उसने खरीदा है, वो आपकी नहीं, आपको उसकी सेवा करना है। और उसने घर में सेवा करना बंद कर दिया तो पति देव को क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो दंपति नाम चकलकनम, पति और पत्नी आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये मैं नहीं, भागवत जी में ही लिखा हुआ है। नारद जी को शांति नहीं मिली, मन में विचार करने लगे ये संसार तो कलिकाल में लिप्त हो गया है, चलो चल करके जहां पर भगवान खेले हैं, क्रीड़ा किए हैं, गायों को चराया है, वहां पर देखते हैं। तो आए यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभु, जहां हरि ने लीलाएं की, यहां इसी यमुना के तट पर श्रीधाम वृंदावन में आए। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, लेकिन यमुना के तट पर आकर तत्राश्चर्यम, आश्चर्य को देख करके मैं चकित रह गया। क्या आश्चर्य देखा? एका तो तरुणी तत्रा निसन्या खिन्न मानसा, एक तरुण लड़की बैठी हुई है और उसकी गोद में 2-2 बुजुर्ग सो रहे हैं, और 5-6 आसपास में स्त्रियां खड़ी हुई पंखा कर रही हैं, कह रही हैं बहन रो मत, ये कलिकाल है, हो सकता है कि तेरा कष्ट दूर हो जाए, लेकिन 100% श्योर नहीं है। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि जा करके मैं पूछूं कि हे बालिके,
तुमको क्या कष्ट है वृंदावन में आकर के। लेकिन मन में विचार आया कि औरतों की सभा में बहुत सोच समझ करके प्रवेश करना चाहिए कि ये एक क्षण में तो रोने लग जाएं और दूसरे क्षण में ठहाके दे करके हंसने लगें। तो अभी तो ये रो रही हैं और मैंने जाकर के पूछ लिया कि देवी जी क्या हुआ, तो कहने लगे मुझे औरतों के बीच में तुझ बाबा का क्या क्या भाई। तो अपनी इज्जत अपने हाथों, इसलिए मैंने उनकी तरफ देख करके नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। तो कानों में आवाज आई कि एक स्त्री दोनों हाथों को उठा करके पुकार रही है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो साधु, अरे साधु, अरे साधु, क्षणम तिष्ठा, रुको रुको, कहां भागे जा रहे हो। साधु बाबा ने कहा क्या हुआ। बोले मत चिंता मपिनाशया, मेरी चिंता का हरण करो, मेरी चिंता को दूर करो। दर्शनम तब लोकस्या, एक तो ब्रज भूमि, दूसरा ब्रज भूमि के अंदर श्रीधाम वृंदावन, और तीसरा वृंदावन के अंदर यमुना जी का तट, और चौथा यमुना जी के तट के बराबर में संत का दर्शन। बोले संत समाज की दर्शनम तब लोकस्या, ऐसी भूमि में दर्शन करने से ही सर्वथा हरम परम। क्या है कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। क्या सुंदरता बताई गई। ब्रज समुद्र, ये जो 84 कोस का ब्रज है ना, ये समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर मथुरा कमल, जो कमल का फूल है वो मथुरा है, और जब कमल के पुष्प को आप खोलोगे ना तो छोटा सा मकरंद निकलता है जिसके अंदर कमल घट्टे होते हैं। तो वृंदावन मकरंद, और बड़े से कमल के किनारे जो छोटे छोटे पुष्प हैं, ब्रज बनिता, ब्रज के जो छोटे छोटे गांव हैं ना, वो छोटे छोटे पुष्प हैं। ब्रज बनिता सब पुष्प हैं, और इन सभी फूलों का, कमलों का रस लेने वाला कौन है। मधुकर भंवरा। कौन है वो। बोले गोकुल चंद्र, गोकुल का चंद्रमा हमारे श्याम सुंदर, और उस गोकुल चंद की इस धरा में आप जैसे संत का दर्शन हो जाए तो सर्वथाग हरम परम, मेरे तो सारे कष्ट ही दूर हो जाने चाहिए। नारद जी ने कहा देवी जी का सित्वम, कौन है आप। का विमऊ, क्या हो गया आपको, आप अपना पता दीजिए मुझे, कहां से आई हैं, कहां जा रही हैं, क्या परेशानी है। तो वो कन्या बोल पड़ी, अहम भक्ति ऋते ख्याता इमो में तनयामतो, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति महारानी। नारद जी कहने लगे ओहो, आप तो नारायण की परम प्रियतमा हैं भक्ति। तो ये दोनों बालक कौन हैं। कहने लगे ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो, ये मेरे पुत्र हैं। तो माँ तो दिख रही है 16 साल की और पुत्र दिख रहे हैं 80 साल के, क्या हो गया। तो कहने लगे काल योगे नजर जरो, ये काल के, इस कली काल में ग्रसित होकर के जर्जर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। तो आज भी ये इतिहास गवाह है कि श्रीधाम वृंदावन के अंदर भक्ति तो तरुण है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान वैराग्य का कोई स्थान नहीं है। ना तो ज्यादा यहाँ पर ज्ञानी लोग चलते हैं और ना ही वैरागी लोग। यहाँ पर चलता है प्रेम, तेरी मेरी प्रेम की बातें, एक तू जाने या मैं जानू। कहां से आई हैं।
उत्पन्ना द्रविणे साहम, मेरा उत्पत्ति हुई है द्रविण देश, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। उत्पन्नाम द्रविणे देशे, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ और मैं वहां से भ्रमण करने के लिए जैसे ही चली तो वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्ध हो गई, मैं बुजुर्ग हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया ना, तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कुछ कुछ मैं महाराष्ट्र में ठीक हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंचते ही पुनः उसी तरह हो गई। मेरा कष्ट तो बढ़ता ही गया। तब मुझे इस श्री धाम वृंदावन की याद आई और मैं इस वृंदावन में आई तो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही मैं तो तरुण हो गई कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। मैं नाचने लगी तरुण होकर, लेकिन मेरे दिए दोनों बालक बुजुर्ग हो गए। नारद जी ने कहा कि वो भक्ति महारानी दुखी हुई, उनका कष्ट दूर करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। गीता पाठे न मुहुर्मुहु इत्यादि इत्यादि वेद वेदांतम ने सब कुछ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य चेतना में नहीं आए। तो अब मैं उनको आश्वासन दिला करके आया हूं, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखम विनश्यति। हे वाले तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम्भोज, कृष्ण भगवान के चरणों को स्मरण करो, दुखम विनश्यति, सारे दुख तुम्हारे स्वतः ही भाग जाएंगे। भक्ति महारानी कहती है, नारद जी अगर मेरा ये कष्ट दूर नहीं हुआ तो वार्निंग देती हैं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी, और नहीं तो अन्य धर्मान तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवान, मैं अन्य धर्मों को स्वीकार कर लूंगी। तो नारद जी कहते हैं, आप दूसरे धर्म को मत पकड़ना, ना ही हमारा देश छोड़ना, मैं संपूर्ण रूपेण प्रयास करूंगा कि आपका कष्ट दूर करूं, और अगर कष्ट दूर नहीं कर पाया तो तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते, इस संसार में मेरे हरि के नाम से नहीं जाना जाऊंगा, हरिदास नाम से नहीं जाना जाऊंगा। तो भक्ति महारानी ने क्या कहा था, इदम स्थानम परित्यज्या, प्रायः आज वो देखने को मिल रहा है। विदेशम गम्यते मया, वास्तव में भक्ति विदेश जाती जा रही है। आप वृंदावन में देखना, विदेशी लोग यहाँ भी रह रहे हैं, और अपने देसी लोगों को भी देख लेना, और देसी लोगों के पहनावे को देख लेना, और विदेशी माताओं के पहनावे को देख लेना, स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि भक्ति हम मूल भारतीयों के अंदर है कि विदेशियों के अंदर चली गई है। इस प्रकार से संतुष्टि दिलाकर के नारद जी आए हैं और कहते हैं कि हमने संपूर्ण रूपेण प्रयास किया, लेकिन मैं कष्ट दूर नहीं कर पाया। मुझे आकाशवाणी हुई कि जाओ सत्कर्म करो। मैंने कहा कौन सा सत्कर्म? तो कह दिए कोई संत बताएगा। भटकता भटकता मैं आपके पास आया हूँ। समय अभाव है, कथा संक्षेप में गोकर्ण चरित्र तक पहुंचना है। तो अब हे सनकादिक ऋषियों, आप आखिर वो कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो? कृपा करके हमें आप विस्तार से श्रवण कराइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतनी सी बात को लेकर के इतना चिंतित हैं, प्रसन्न हो जाइए। कौन सा है? सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बहुत सुंदर सत्कर्म है। कौन सा? बोले ज्ञान यज्ञ। कौन सा ज्ञान यज्ञ? श्रीमद् भागवतालापा सतुगीत सुखादिवी। उस सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी कहने लगे भागवत तो वेदांतों का निकला हुआ शाखा है। मैंने तो वेदांत ही सुना दिए। वेद वेदांत घोषैश्च,
जब वेद से ही कुछ नहीं हुआ तो भला भागवत से कैसे होगा। तो सनकादिक ऋषि यहाँ पर बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि नारद जी, अगर आम के फल का स्वाद लेना है तो फल को ही खाना पड़ेगा, ना कि लकड़ी को चबाने से आम का स्वाद मिलेगा। शक्कर चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से। और अगर मिठाई बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए तो कोई कहने लगे भाई गन्ने के रस से ही तो निकली है, डाल दो गन्ने का रस, तो क्या मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी ना। रोज महाराज जी के आश्रम में श्री माधव गौड़ेश्वर चार संप्रदाय शिविर में जो भंडारा चल रहा है, और इस भंडारे में चलते 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 कढ़ाई का घी समाप्त हो जाए तो वृंदावन मिल्क प्रोडक्ट से जाकर के दूध लाया जाए कि भाई दूध से ही तो घी निकला है, दूध को ही डाल दो पूड़ी बन जाएगी। तो क्या संभव है? दूध से पूड़ी निकलेंगी क्या? जबकि घी दूध से ही निकला है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इनको मोक्ष दिलवाना है, इनका कष्ट दूर करना है, तो वेदांत से नहीं, वेदांत के पके हुए फल श्रीमद् भागवत कथा से दूर होगा। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार न संविदाय हि तदो दयते विवेक। धन्य है संत भगवान आप, जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज एकत्रित होकर के उदित प्रपुष्ट अंकुरित होते हैं, तब आप जैसे संतों का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। और अगर ऐसे लाभ को भी कोई छोड़ दे तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, अज्ञानता के कारण वो मोह में फंसा हुआ है, मोह के अंधकार में। और ऐसे अगर अंधकार को छोड़ना है तो ना संविदाय हि तदोदयते विवेक, विवेक अंदर होना चाहिए। विवेक कहां से प्राप्त होगा? तो फिर घूम फिर करके बात आती है, गोस्वामी बाबा ने कहा है, बिनो सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। अगर विवेक पाना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करने की तैयारी कर दी। तो ये चर्चा चल रही थी बद्री विशालापुरी में, तो चारों ऋषि थोड़ा सा उतर करके नीचे आए और श्री धाम वृंदावन से भक्ति महारानी, नारद इत्यादि सभी श्रोता थोड़ा ऊपर चढ़ करके गए। तो विशालापुरी से 300 किलोमीटर